ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई सेवा संस्थान खम्मम जिला। भगवान ने दुष्टों की दंड शिष्टों की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं। दशावतार उन्हीं का हिस्सा है। दत्तात्रेय के गुरुओं के अनेक अवतार थे। उनमें से एक भाग के रूप में भगवान श्री सत्य साई ने कहा कि भगवान शिव द्वारा भारद्वाज महर्षि के दिए गए वरदान के तहत वह भारत के भारद्वाज गोत्र में 3 बार अवतार लेंगे। वे हैं, एक शिरडी साई, दूसरा सत्य साई, तीसरा प्रेम साई। गंगा भावाध्य उनमें से प्रथम अवतार थे। उनका जन्म भारद्वाज गोत्र में देवगिरी अम्मा के पुत्र के रूप में हुआ था। शिरडी साई बाबा ने 1856 में भगवान शिव के रूप में अवतार लिया, पृथ्वी पर चले और एक महायोगी के रूप में कई शिक्षाएं दी। एक अद्भुत जगत गुरु के रूप में उन्होंने भक्तों को देवताओं की कई छवियां दिखाई। 15 अक्टूबर 1918 को तात्या के प्राणदान देने की क्रम दिखाते हुए उनका अवतार समाप्त हो गया है। अवतार पूर्ण हुआ और दूसरे अवतार में 8 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। फिर 23 नवंबर 1926 को उसी भरद्वाज गोत्र के रत्नाकर वंश में पेद वेंकयम्मा राजा ईश्वरम्मा शिव शक्ति की संतान थे और भक्तों को बनाने 180 देशों में कई सेवा संगठनों का निर्माण करने के लिए सत्य साई के रूप में 1972 में पृथ्वी पर अवतरित हुए लाखों भजन मंडल और सभी एक साथ चलते हैं। जुलाई में एक केंद्रीय ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। सभी देशों के सभी सत्य साई संगठन सेंट्रल ट्रस्ट के तहत काम कर रहे हैं और भारत में चले रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए एक अखिल भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी देखरेख में प्रत्येक राज्य के लिए एक प्रदेश अध्यक्ष, एक प्रत्येक जिले के लिए जिला अध्यक्ष, उस जिले में कई समितियां होती हैं। समितियों का प्रबंधन करने के लिए संयोजक होते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने उन्हें उपरोक्त विभिन्न जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और समर्पण के साथ सेवा करने के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने निस्वार्थ हृदय से सेवा की और संगठनों का विस्तार किया। भगवान श्री सत्य साई बाबा दिव्य गौरवशाली, लाखों भक्तों के हृदय प्रेम के अवतार, पृथ्वी पर आने के कारण के पूर्ण अवतार हैं। नामकरण किया है और 24 अप्रैल 2011 को उनका अवतार समाप्त हो गया। इस अवतार पर जिन लोगों को भगवान श्री सत्य साई की कृपा प्राप्त हुई है, उनका विवरण देकर और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उनके बाद की पीढ़ियां इस संकल्प के साथ कि हम भी स्वामी की सेवा में भाग ले सके। पदकमला इस संकल्प के साथ कि हम उनके बाद की पीढ़ियां भी स्वामी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। यहाँ विवरण है।